तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं भैया नाटा 2023 के फर्स्ट वाले अटेम्प्ट की एक परफेक्ट बाहुबली स्ट्रेटेजी के बारे में, एक रोड मैप के बारे में कि भैया क्या करना है आने वाले समय के अंदर। 40 दिन और बाकी है, आने वाले 40 से 45 दिन के अंदर भैया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से वेटेज लेकर चलते हैं, लास्ट ईयर क्या आ रहा था, 2 साल से क्या आ रहा है, 3 साल से क्या आ रहा है, अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आज की वीडियो के अंदर सब कुछ भैया डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जल्दी से नाटक के ऊपर पहली वीडियो लेकर आओ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो अपन आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हमेशा की तरह आपको इस बार भी वीडियो के अंदर विश्वास दिलाता हूं, कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि इस वीडियो को पूरी खत्म होने के बाद इतना आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करने को मजबूर हो जाओगे कि भाई हाँ अगले अटेम्प्ट के अंदर जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होने वाला है इसके अंदर मैं 180 प्लस स्कोर लाकर ही रहूंगा या लाकर ही रहूंगी, इस चीज की गारंटी है। स्टार्ट करते सबसे पहले यार आप सोचिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन निकाल लो और जो भी चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ पीछे बहुत कर सारी चीजें इधर उधर लिखी हुई है, बिखरी हुई पड़ी है। ठीक है, एक एक करके समझते हुए चलते कौन कौन से टॉपिक है, कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो कॉपी पेन निकाल लें, साथ साथ में लिखते चलें, समझते हुए चलें और यहाँ से सुनकर इसको यहाँ पर ले जाना है, यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ सुनकर यहाँ पर फिट कर लेना है। बस स्टार्ट करते हैं यहाँ से कॉर्नर से। हो सकता है शायद आपको लाइट का फोकस आ रहा होगा, दोनों कॉर्नर में आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ। राइट, सबसे पहले मैंने लिखा है यार कि 1 2 3 मार्क्स ओनली। नाटा 2023 का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, पर साथ में पेन ले लेते हैं। तो नाटा 2023 का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। अब ये फिक्स नहीं है, तो लास्ट 2 साल से ही ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड के कारण नाटक का पैटर्न चेंज हो गया था। अगर हम कोविड से पहले देखें 19 में, 18, 17 में, तो भैया कुछ अलग ही चीज होती थी। उस समय पैटर्न अलग था, क्वेश्चन भी अलग थे, उसमें सब कुछ अलग था। अभी सब कुछ अलग चल रहा है। इस बार भी वही जो लास्ट 2 साल से पैटर्न है वही पैटर्न रहने की उम्मीद हो रही है। इसी के बेसिस के ऊपर ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। राइट, देखते हैं नाटक का जब रजिस्ट्रेशन डेट आएगी मार्च एंडिंग के अंदर, तब उसका पूरा पैटर्न फिर से आएगा, रिवाइज पैटर्न, नया पैटर्न। तो देखते हैं क्या होता है, पर लेकिन उम्मीद है यही पैटर्न रहेगा। टेंशन नहीं है, इसके आगे पीछे 19-20 हो सकता है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कि 1 2 3 मार्क्स ओनली 3 तरह क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। नंबर 2 की नो नेगेटिव मार्किंग। नाटक के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 200 मार्क्स टोटल। ओवरऑल यहाँ पर कितने नंबर का एग्जाम होता है भैया, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी कि हमको स्कोर कितना करना है, 180 मार्क्स। यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइन लिखी, ध्यान दो सर्कल के अंदर देखो ये कि बड़ा टारगेट बड़ा रिजल्ट। जितना बड़ा सोचेंगे उतना तभी तो रिजल्ट लेकर आएंगे। देखो सीधी सी चीज है, हम भी कोई चीज को करनी हो ना, सबसे पहले उसको सोचनी पड़ती है। हम रोज सुबह या शाम को खाना खाते हैं तो हमको पहले भूख लगती है, तो हम दिमाग में सोचते चलो भूख लगी है, अब चलते, मुझे किचन की तरफ जाना है, खाना लेना है, प्लेट लेनी है, खाना डालना है, खाना खाना स्टार्ट करना है, सब करना है। तो खाना खाने से पहले सोचते हैं, कुछ भी काम करना हो XYZ उससे पहले उसको सोचते हैं। यानी कि अगर 180 प्लस अगर सोचेंगे नहीं तो वो 180 मार्क्स आएंगे नहीं। तो बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, तो बड़ा टारगेट बड़ा रिजल्ट। अगर उसको रोजाना दिन में 50 बार याद करना है, रोजाना दिन में 50 बार अगर उस टारगेट को याद करना है, देखना है, तो जहां पढ़ाई करते हो उसके सामने आपकी दीवार होगी, टेबल होगी, वहां पर एक खाली कागज लो A4 साइज का, ऐसा करके एक A4 साइज का कागज लो, उसको यूं रखो, हॉरिजॉन्टल रखो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखो, उसको हॉरिजॉन्टल रख के उसके ऊपर लिख दो कि 180 प्लस मार्क्स लाना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए। तो एक बार के लिए भूल जाओ और स्कोप इस वाले पेपर में नीचे लिख दो ब्रैकेट में कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट इस बार के लिए कैंसिल हो गया है, इस बार ओनली फर्स्ट वाला अटेम्प्ट ही है और वो फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, करना है उसमें करना है, बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिख दो वो चीज कि फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है। सेकंड और थर्ड के लिए अपन बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे, पर फर्स्ट के अंदर जो ये स्कोर को लेकर आ गया ना, गारंटेड उसको मेरी तरफ से पार्टी चैनल के ऊपर इन्वाइट करके बड़े वाले इंटरव्यू लेंगे उसका, इस चीज की गारंटी है। वैसे आपको कुछ आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं इसके ऊपर भी, हमारे टॉपिक के ऊपर कहां से क्या पढ़ना है, ध्यान दो। सबसे पहले अपन बात करेंगे, मैंने कुछ यहाँ पर चीजें लिख रखी है, डिवाइड कर रखा है, कुछ सेक्शंस बना रखे हैं। सबसे पहला सेक्शन जो यहाँ पर आ रहा है वो एरो निकल के, वो ये कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी। सबसे पहला बात क्या था हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि ये एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर आपके पास
क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज मैथमेटिक्स, अपन जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की भी अगर एग्जांपल ले लें या फिर जेई मेंस का भी एग्जांपल ले लें, तो जेई मेंस के अंदर जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या, हमको क्वेश्चन भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर कॉन्फिडेंस आता है। पर लेकिन ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती। यानी कि ये जो भी टॉपिक्स मैं बोलने वाला हूं, इसके ऊपर अगर आप हर एक टॉपिक पे 15-20 क्वेश्चन भी एज ए प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी हम इनको अच्छा समझ जाएंगे। ज्यादा 100 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नीड नहीं है, वो टाइम की क्या बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सब एक जैसे ही होंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनमें, राइट। यानी कि ज्यादा हमको क्वालिटी पे ज्यादा काम करना है। और अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुल अगर यहाँ बात करते हैं तो क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक एक बार अपन देख लेते हैं। 2D 3D विजुअलाइजेशन के टॉपिक यहाँ पर आते हैं। 2D 3D विजुअलाइजेशन बोलने का मतलब ये है कि टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। हमने देखा होगा जेईई मेंस का जिसने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे, उसके अंदर क्या लिखा होता है, इनके टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू जो भी चीज होती है। सपोज ये कोई फिगर है, ये फिगर आपको 2D के अंदर दिखाई दे रहा है, आपको इस फिगर को 3D में जूम करना पड़ेगा। ये फिगर तो है एग्जांपल, एक क्यूब है इसलिए आपको सिंपल है, बट लेकिन एक एग्जांपल के लिए फिगर कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, उसको हमको थोड़ा सा 3D में क्या विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि वो पीछे से कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से कैसा दिख रहा होगा, उस पर कौन कौन से फिगर्स है, कलर्स क्या होंगे, वो सब आपको कुछ कुछ हिंट दी जाएगी। उसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा। नहीं 3D के अंदर चीजें क्या करनी है, विजुअलाइज करनी है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, उसको बोलते हैं प्लान, एलिवेशन, सेक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो कि हद से ज्यादा इजी होते हैं, इसको आराम से कोई भी कर सकता है, राइट। ये जेईई मेंस के अंदर जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है वो पार्ट कॉमन है यहाँ पर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं रिडल्स, पजल्स। ये एक नया टॉपिक यहाँ पर ऐड हो जाता है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो टॉपिक था उसके 10 to 15 मार्क्स थी, मैंने साथ साथ में अप्रोक्सीमेटली मार्क्स के वेटेज लिख रखे हैं। ये प्लस माइनस हो सकता है, 15 से 20 मार्क्स का वेटेज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली नाटा का पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है भैया, क्वेश्चन की नंबर भी फिक्स नहीं है कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस बहुत कुछ हो सकता है, तो 4 से 5 प्लस माइनस का डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है हर एक क्वेश्चन में, राइट। तो अपन एक अप्रोक्सीमेशन लेकर बात कर रहे हैं। जब डेफिनेटली पूरा नया पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न आ जाएगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से, उसके बाद अपन उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो रिडल्स और पजल्स यहाँ पर आती है जो कि 10 से 15 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट आती है क्यूब। क्यूब के अंदर भी हम जो क्यूब खेलते थे, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, क्यूब वगैरह जो आता है उसके अंदर डॉट लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। तो क्यूब के अंदर उसको मैं फोल्ड करता हूँ, क्यूब को अनफोल्ड करता हूँ, खोलता हूँ, ठीक है। तो उसके 6 फेसेस जो होंगे उसको वापस फोल्ड करता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिडन ऑब्जेक्ट्स। आपको 2D इमेजेस दी होती है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हिडन, हाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑप्शन में दिया होता है कि कौन कौन से फिगर उस वाली इमेज के अंदर छुपे हुए हैं, वो निकाल कर बताओ हिडन फिगर्स। थोड़ा ढूंढना है भैया, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, राइट। ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत सारे, इसके अंदर थोड़ी सी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होगी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर याद रखना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लिखा 2 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से बन सकते हैं, चांस रहते हैं, राइट। अगर इसका ऑल ओवर बात करूं तो कुल मिलाकर जो बात करते हैं इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स तक चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और एक तो सबसे ज्यादा वेटेज लेकर चलता टॉपिक, पूरे नाटा एग्जाम का सबसे ज्यादा वेटेज जो लेकर चलता है वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं क्या, 30 सेकेंड प्रॉब्लम। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने आते हैं कुल मिलाकर इसके, 30 मार्क्स का ये वेटेज होता है इसका, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, देखते हैं इस बार क्या होता है। अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है ये 30 सेकंड प्रॉब्लम। यहाँ पर एक इमेज आपको दी जाती है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जो कि 30 सेकंड के लिए अपीयर होती है। उसके बाद 30 सेकंड तक आपको इमेज देखते हो, उसके बाद इमेज क्या है, डिसअपीयर, गायब हो जाती है। उसके बाद इमेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक इमेज से रिलेटेड पूछते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है। इसके पर आने वाले समय के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, आपको प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी मिल जाएगी चैनल के ऊपर, जरूर जाकर चेक करना, सर्च करना, राइट। और आने वाले समय के अंदर आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन किससे बनते नहीं जनरली, और यहाँ बात करता हूं तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्या, MSQ, पेन चल नहीं रहा सही से, MSQ मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से बहुत सारे ऑप्शन को हम सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। कम से कम 8 से 10 ऑप्शन होते हैं, 8 से 10 ऑप्शन के अंदर 4 से 5 ऑप्शन को सही वाले सेलेक्ट करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आते, राइट। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आने से पहले अपन आते हैं क्या भैया, इस तरफ ये बात करते हैं, सबसे सेंटर में लिखा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स। क्या भैया फिजिक्स भी आती है। थोड़ा सा अंदर की बात करते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो कि नाटा पूरा पैटर्न क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है और फिजिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर आपके पास 9th और 10th के अंदर जो हम पढ़कर आ चुके हैं वो यहाँ पर आता है और वो पूछा जाता है 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स और 9th और 10th क्लास की फिजिक्स। तो क्या भैया 11th और 12th क्लास की मैथ्स और फिजिक्स यहाँ पर नहीं आती? जी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि लास्ट जब 3 साल से कोविड के कारण पैटर्न चेंज हुआ है उस समय से नाटा ने मैथ्स और फिजिक्स 9th 10th की पूछने लग गया है। और पहले 11 12 की पूछा करता था 16 17 15 के अंदर, जब जियो आया था, जब 2016 में, ठीक है, तब वो पूछा करता था। तो वो जमाना चला गया है, अब वो पूछता है क्या 9th और 10th, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर इंग्लिश पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश पैसेज मतलब जो हम बोर्ड एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश का पेपर खुलते ही एक पैसेज पूछते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन, पैसेज को पढ़ो और उसके बाद नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन हमको आंसर देने होते हैं पैसेज को पढ़ने के बाद, वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, राइट। तो 25 मार्क्स का वेटेज अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश का रहता है, मैथमेटिक्स का अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का और फिजिक्स का अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर रहता है, राइट। मैथ्स का अगर थोड़ा सा अंदर की बात करें तो लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम 9th और 10th क्लास में पढ़ा करते थे, इसके मैंने आपको वैसे नोट्स भी प्रोवाइड किए थे लास्ट ईयर। आपको आने वाले समय के अंदर वीडियोस के अंदर इनके अंदर पूरे मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के सभी चीजों के रिवाइज्ड नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, बने रहना बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कुछ होने के बाद इनका वेटेज अच्छा खासा कुल मिलाकर 50 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, ठीक है ना। 15 और 10 25, 25 और 25 मार्क्स, इतना 50 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। नेक्स्ट इनके बाद यहाँ आते हैं तो इस वाले पोर्शन को समझना, जो ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है वो समझेंगे, ब्लैक मार्कर से। ये पोर्शन होता है कौन सा, थ्योरेटिकल पोर्शन। भैया थ्योरेटिकल से आपका क्या मतलब है? थ्योरेटिकल से मतलब ये है कि जो ऐसी चीजें जो हमको रटनी पड़ेगी, जहां पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, हमको चीजें रटनी ही पड़ेगी। अगर वो चीज याद होगी तो डेफिनेटली हम लगा देंगे, ऑप्शन ये होगा। अगर याद नहीं होगी तो नहीं लगा पाएंगे, फिर तुक्का मारना पड़ेगा। तुक्का मार सकते क्योंकि क्या नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं थी, ठीक है। अब देखते हैं जब नया वाला पैटर्न आएगा इस साल का, अभी तक आई नहीं है परफेक्टली फाइनल क्या पॉइंट्स होंगे, क्या फाइनल डिसीजन होगा, तो हो सकता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग दे इस बार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वो हमको समय के साथ देखना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो 1 महीने पहले, मैं तब की बात कर रहा हूँ, राइट। बाद में देखोगे तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। इसके अंदर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थ्योरेटिकल चीजें हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले एक बार पूरा समझ लेते हैं कि जो थ्योरेटिकल चीजें उसमें कौन कौन से होते हैं। आर्किटेक्चरल एलिमेंट, बहुत सारे स्पेशल आर्किटेक्चर एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है बिल्डिंग कंपोनेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल। भैया लास्ट ईयर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्डिंग कंपोनेंट्स वाला टॉपिक, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वहां से। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्ट्स या फिर आर्टिस्ट, जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी उनके बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है, उनके नाम के साथ पता रखिए किसने ये काम किया है। अब एटलीस्ट इतना हमको पता रखना है। या फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट जो है, बड़ी बड़ी उन्होंने जो फेमस पेंटिंग्स है उनकी, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी। भैया ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा सा वेटेज वाला टॉपिक है कलर थ्योरी। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जेई के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कलर थ्योरी से, राइट। तो कलर थ्योरी वाले होते हैं, पर इन सभी चीजों के अंदर अप्रोक्सीमेटली वेटेज जो बात करो 50 मार्क्स का होता है। अच्छा खासा वेटेज है, बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछने को मिलती, देखने को मिलती है। अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बात करूं, इन सभी चीजों के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको 2 चीज बताना चाहता हूं, वो ये कि पहली चीज यहाँ पर आते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन जो है मैच वाले टर्म के अंदर आएंगे। यहाँ पर आपको 2 मैच द फॉलोइंग दिए जाते हैं कि वो 1 2 3 4 5 6 और PQRST, उसका मैच करो, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, P का कौन सा होगा, Q का, R का, S का, T का कौन सा वाला मैच होगा। तो मैच वाले के अंदर ये सब टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मैच के अंदर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी आर्किटेक्ट्स के बारे में, तो आर्किटेक्ट्स का नाम होगा और उनकी बिल्डिंग्स होगी, वो आपको मैच करना होगा। या फिर आर्किटेक्ट्स का नाम और आर्किटेक्ट की फोटो होगी, तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सा आर्किटेक्ट का नाम क्या है और वो दिखता कैसा है, मतलब आर्किटेक्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल BV दोशी सर,
जो कि ये भी आपको न्यूज पता होगी रिसेंटली, तो उनका नाम और फोटो लगा दिया जाएगा, तुमको बस वो मैच करना होगा। तो ऐसे इजी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, पर लेकिन हमको जब पता नहीं होगा कि कौन आर्किटेक्ट दिखता कैसा है, हम उसको याद तो कर लिया भैया उसने ये वाली बिल्डिंग बनाई है परफेक्टली, पर लेकिन वो साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो आर्किटेक्ट कौन है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी इमेज क्या है, पिक्चर कैसी है उसकी, और उसने बिल्डिंग जो बनाई उस बिल्डिंग की भी इमेज कैसी है, उसकी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे फेमस जो उसका प्रोजेक्ट है उसकी क्या जैसा दिखता है। तो हर चीज की हमको इमेज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी नाटक बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा है, हमेशा याद रखें। तो मैंने यहाँ दो चीजें की, मैच क्या, इमेजेस, हर चीज की इमेजेस हमको पता होनी चाहिए। बिल्डिंग कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कोई भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स है उसकी इमेज हमको पता होनी चाहिए, उसकी फोटो, क्योंकि मैच के अंदर वो फोटो के साथ देगा, ठीक है। तो फोटो पता नहीं होगी तो हमारे को बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है, याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी चीज आप पढ़ते हो, कोई भी चीज आप कहीं से भी, कोई सी बुक से, कोई सी भी सोर्स से, कोई भी टॉपिक आप कवर करते हो, वहां पर अगर कुछ चीज की फोटो नहीं है तो हैंड टू हैंड गूगल जाओ और गूगल के ऊपर चीज को, उस टर्म को सर्च कर लो और वहां से गूगल के ऊपर जाकर उसकी फोटो देख लो, ठीक है, कि वो फोटो दिखती कैसी है, ताकि हमको पता हो जाएगा कि ये चीज है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद कुछ और टाइप्स क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, या फिर बात कर सकते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान रखना कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिचुएशनल बेस्ड मतलब होता है कि कुछ वैल्यू बेस्ड समझ सकते हैं, मतलब कि एट प्रेजेंट आपको कोई सिचुएशन दे दी मैंने कि ऐसी कोई XYZ पर्टिकुलर कोई ऐसा सिचुएशन है, भयानक सिचुएशन है, ठीक है, अमावस की काली रात है और बादल बहुत जोरदार आंधी चल रही है, बारिश आ रही है, सामने सफेद साड़ी पहनकर कोई, मतलब कुछ भी XYZ, मैं वो सीन नहीं बनाना चाह रहा हूँ, पर लेकिन कुछ भी चीज आपको सिचुएशन दे दी कि आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह पर अगर आप खड़े हो उसके अंदर आप क्या करोगे, मतलब जो भी कुछ आप कैलकुलेशन कराई जा सकती है फॉर एग्जांपल, तो सिचुएशनल बेस्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन, कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन आता है भैया कि कोई भी चीज XYZ का इतना परसेंट, इसका इतना, इसका परसेंट है, उसके बाद इतना परसेंट के अंदर हम क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो आप, तो ये फिजिक्स के अंदर थोड़े से आते हैं क्वेश्चन, कि जो बेसिक फिजिक्स है वहां पर बहुत सारे जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाले जो चैप्टर था उसके अंदर बहुत सारे लेंथ वगैरह जो क्वेश्चन था, लेंथ, एरिया, तो इनके टर्म्स के अंदर क्या परसेंटेज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का रेशियो वाले क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे पूछे जाते हैं, राइट। तो ये थोड़े बहुत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉट द डिफरेंस। स्पॉट द डिफरेंस कौन सा वाला क्वेश्चन है भैया, जो सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ बैठकर अखबार पढ़ते हैं, अगर आप हो सकता है आप में से अखबार पढ़ता हो मॉर्निंग के अंदर, तो अखबार के अंदर एक छोटा सा एक सेक्शन आता है बच्चों वाला, किड्स का, जहां पर कुछ गेम्स होते हैं। उस गेम्स के अंदर कौन कौन सा होते हैं कि वो कोई बंदर होगा या फिर कोई उसका बच्चा होगा, तो बंदर को उसके बच्चे से मिलाना है, तो रास्ता ढूंढो कौन सा होगा, ठीक है। एक और साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन होता है कि दो इमेज दी होती है पास पास में, सेम टू सेम इमेज, फिर ये बोला जाता है कि इस इमेज के अंदर, इस इमेज में क्या मिसिंग है या फिर क्या मिस्टेक्स है वो पता करो, एटलीस्ट 5 या 10 मिस्टेक्स पता करो, उसको बोलते हैं क्या, स्पॉट द डिफरेंस। वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या भैया पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आपको नहीं पता था तो इस बार हमको अखबार का, जितने भी आपको पुराना अखबार सबको निकालो, सबका किड्स वाले सेक्शन वाला निकालो, सबको किड्स वाले सेक्शन को कटआउट फाड़ दो उसको और अपने टेबल को बुला कर दो, हर एक कटआउट को सॉल्व करने लग जाओ, मजा भी आएगा और नाटक एग्जाम की क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तक की तो बात क्लियर है। अब नाटक यहाँ पर क्या भैया बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लोगो वाले क्वेश्चन, लोगो मतलब क्या चीज है, लोगो बोल सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनियां हो, फॉर एग्जांपल जितनी बड़ी बड़ी कार है, BMW हो गया, लैम्बोर्गिनी वगैरह हो गया, कोई Hyundai वाली कार हो गई, ठीक है, मतलब कोई भी कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी बड़ी कोई भी कार की कंपनी हो, गाड़ी ऑटोमोबाइल्स वाली चीजें हो, या फिर कोई खाने की, कोई बर्गर किंग हो गया, या फिर कोई टेक कंपनीज है जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, इन सब के कोई से भी बड़ी बड़ी ब्रांड के लोगो वो पूछता है भैया इमेज देके कि भैया ये वाला जो ये लोगो है ये किस वाले ब्रांड का है, कुछ आपको ऑप्शन देगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे जो है नाटा पूछ रहे हैं, ये देखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो जितने भी टॉप कॉलेजेस है, जो हमारे ड्रीम कॉलेज जहां पर हमको जाना है, वो कॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, आंसर था कौन सा, जेचे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, वो उसमें ऑप्शन था, वो कॉलेज यहाँ पूछ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग वाले क्वेश्चन, वह कौन सी कंट्री का कौन सा फ्लैग है वो तक नाटा ने पूछ लिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब ये कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि हमको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं नाटक के लिए, मुझे लगता है कि किताब तो छोड़ो, कोई काम की नहीं है। अब लोगों को चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, जो चीज मेरे को दिख रही है वो मेरे को पता होनी चाहिए। इस चीज का मतलब क्या है, तो हो सकता है नाटक कल को इसको पूछ ले, ठीक है ना। मतलब बोलने का मतलब ये कि नाटक कुछ भी पूछ रहा है, कोई भरोसा इस बार का नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन अजीब अजीब से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक एक दो क्वेश्चन बीच में जो आ जाते हैं, तो ये बच्चे देख के डर जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, नाटा ने एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा उसको बच्चे देख कर डर गए, शायद वो क्वेश्चन बोनस में चला गया होगा। वो क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, उसमें 4 तरह की लैंग्वेज दे दी।
आपको बंगाली दे दी, गुजराती, मलयालम और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज दे दी, एक राजस्थानी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। अब हिंदी इंग्लिश तक तो भैया ठीक है, कैसे भी करके बंदा समझ लेगा, पर लेकिन आपने पंजाबी, मलयालम ये सब वाली लैंग्वेज दे दी और ये सब उसमें ऑप्शन दिया लिख के बकायदा। इन चीज को कौन समझ सकता है? जरूरी थोड़ी सब बच्चों को सारी लैंग्वेज आती हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन था तो बच्चे वैसे देखकर डर गए थे, उन्होंने वैसे ही अपना हाथ ऊपर कर दिए थे उस वाले क्वेश्चन के सामने, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना होने के बाद आते हुए इस वाले पोर्शन के ऊपर ये देखते हैं क्या चीज है। फिर एक चीज को पता है कि जीके और करंट अफेयर्स यहाँ आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वह जीके करंट अफेयर्स आता है या नहीं आता है, एक बार बता दो क्लियर कट। मैंने एक बुक वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल में आपको बताया था, उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वैसे मैं बताता हूँ कि जीके और करंट अफेयर्स के अंदर फर्क ये है कि जीके मतलब जनरल नॉलेज, वे सिंपल जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज मतलब क्या, ये वाला टॉपिक ही होता है, इसी को हम जीके कहते हैं। ये जो भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ये सारे जीके कैटेगरी के अंदर आ जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं तो भैया करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आता नहीं आता नाटक के अंदर सवाल पड़ा यहाँ पर ये, तो जी हाँ, करंट अफेयर्स नाटक में आता है। और करंट अफेयर्स कितने सवाल आते हैं भैया? 1 से 2 सवाल आते हैं, ज्यादा नहीं आते। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, नाटक के अंदर ज्यादा सवाल नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन नहीं आते। और जेई के अंदर करंट अफेयर्स नहीं आता, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बोला था कि जेई में करंट अफेयर्स नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं कि इतना होने के बाद दो जो चीजें यहाँ पर कौन सी है, ड्राइंग और कौन सी है, केमिस्ट्री। तो ड्राइंग और केमिस्ट्री अगर अपन लास्ट 3 साल के अकॉर्डिंग देखें, जो नया लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग और केमिस्ट्री एग्जाम में नाटा में क्या नहीं आता, तो अभी के लिए इसको काट रहे हैं। हो सकता है इन द फ्यूचर, आने वाले समय के अंदर जब नाटक नई डेट्स निकालेगा, नया पैटर्न, नई नोटिस निकालेगा, उसके अंदर अगर इन दोनों के बारे में कोई जिक्र हो जाए तो आपको आगे आने वाले समय के अंदर अपडेट मिल जाएगा। पर अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है अभी तक के लिए, केमिस्ट्री ड्राइंग वगैरह नाटक में नहीं है, अगर अपन पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इतना होने के बाद भी सब कुछ तो हमारे पास क्लियर, जितने भी सेक्शन है उसके अंदर मैंने आपका वेटेज देख करके आपको समझ गए कि हमारे पहले कौन सी प्रायोरिटी हमको देनी है, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वेटेज लेकर चल रहा है, सबसे ज्यादा बाहुबली कौन है, उसके हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर मैंने 3 चीज लिखी है, हो सकता है आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, उस हिसाब से दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 टर्म यहाँ लिखी है, पहला लिखा है बुक्स, सेकंड लिखा है टाइम, और थर्ड लिखा है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पहले बात करते हैं बुक के बारे में, कौन सी बुक के हिसाब से कहां से पढ़ना होता है। अब देखो, मैं इसी वीडियो के अंदर अगर बुक की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ऑलरेडी एक बुक की वीडियो डाल दी थी, हो सकता है आपने शायद देखी होगी। मैंने उस वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको कौन सी वाली जो भी हमारे पास सेक्शन को कौन सी वाली बुक से पढ़ना है, क्योंकि देखो भाई अभी तक नाटक में ऐसी कोई बुक नहीं बनी जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसी कोई बुक है ही नहीं अवेलेबल मार्केट में। देखो इसमें कितनी अलग अलग तरह की चीजें हैं, अब ऐसी कोई बुक नहीं हो सकती जहां पर हमको करंट अफेयर्स भी हो जाए, ये सब टॉपिक भी मिल जाए, अब ऐसे वाले अजीब अजीब से टॉपिक भी मिल जाए, ये सब भी मिल जाए, ऐसी कोई बुक है ही नहीं ऑलरेडी। ठीक है, थोड़े दिन बाद बनाऊंगा मैं ऐसी बुक, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। पर अभी तक ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना जो भी टॉपिक्स है ना, इसको अलग अलग जगह से उठाकर याद करना पड़ेगा, अलग अलग जगह से पकड़ना पड़ेगा, अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा, ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी कोई बुक नहीं, तो ये अब सब कुछ मैंने डिटेल में सब बातें, और जो हमको बुक से कवर हो सकती है, कौन सी बुक पढ़नी नहीं पढ़नी, सब मैंने वीडियो में डिस्कस किया। उस वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और उस वाली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये भी डाला है कि आपको बुक कहां से परचेज करनी है, उसका लिंक भी आपको मैंने दे रखा है, तो जरूर जाकर उस वीडियो को चेक करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम के बारे में, जो कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन को कितना समय देना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, पहला वो जिसके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, दूसरा वो जिसके बोर्ड एग्जाम या तो खत्म हो गए हैं या फिर वो ड्रॉपर है। तो उन दोनों के पास टाइम तो सेम है, पूरा पूरा दिन पड़ा है आराम से पढ़ने के लिए। और एक ऐसा हो सकता है जिसके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, राइट। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शायद चल रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि शायद अभी मैथमेटिक्स का एग्जाम एक बाकी होगा। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो आपको बोर्ड एग्जाम के ऊपर पहले आपकी प्रायोरिटी रखनी है, उसके बाद आपको नाटक के जो टॉपिक्स मोस्ट वेटेज वाली चीजें हैं उसको एक एक करके स्टार्ट करना है, राइट। तो आपको ट्राई करेंगे कि समय के अंदर अप्रोक्सीमेटली बात करूं मैं तो 5 आवर्स आपको नाटा एग्जाम को देने ही देने हैं। अगर आप नाटा और जी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो 5 आवर्स नाटा को दोगी, ओनली नाटा को। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो तो, और अगर बोर्ड एग्जाम नहीं है तो मैं तब बात कर रहा हूँ। और किसको 7 घंटे बाकी बचा, अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 10 से 12 घंटे हमको पढ़ाई करनी है भैया, मिनिमम है 10 से 12 घंटे देने ही पड़ेंगे इन एग्जाम्स को, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेटली 45 डेज बाकी है, और 45 डेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली वो जो सोच रखा है स्कोर वो लेकर आना है, तो उसके हिसाब से भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स हमको किसको देने हैं, जेई को देने हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद, या फिर जो ड्रॉपर है उनके लिए,
और जिसके बोर्ड एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम को पहले अपनी प्रायोरिटी दें, उसके बाद जो भी 2-3 घंटा जो भी आप निकाल सकते हो अपने इन जो भी टॉपिक्स के लिए वो निकाल कर दें। और ये बोर्ड एग्जाम भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार 75% का क्राइटेरिया अब तक जो है वो लगा हुआ है फॉर जेई के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है उन सभी के लिए, एनआईटी एसपीएस सभी के लिए 75% का क्राइटेरिया इस बार रखा गया है सभी तरह के एग्जाम्स के लिए। इसीलिए हमको पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर पहले रखना है, उसके बाद हमको यहाँ ध्यान देना बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, या फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो ये चीज हमको पता रखनी है। 5 घंटे इन सब चीजों के लिए, 7 घंटे जेई के लिए, जहां पर आपको मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग उन तीनों सेक्शन को आपको बांटना होगा। जेई की सेकंड वाले अटेम्प्ट की भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, राइट। तो ये भी एक इसकी टाइम की बात। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यार कितने गहरे पानी के अंदर है हम, कितने नहीं है, ये कौन बताता है? ये बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा जब तक पता नहीं चलेगा कि ये जो टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं, क्या वो क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मैं कर पा रही हूँ। तो वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये जो करना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। जो भी सेक्शन आप पर्टिकुलर करते हो उसको करने के बाद जो भी आपने ये सब टॉपिक्स किए, यहाँ से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वाली वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ डाल दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बस आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक अपने पास नीचे दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दिया, वहां पे जाकर फॉलो कर लेना सब अपडेट्स के लिए। ये सब कुछ जो भी आप टॉपिक करते हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो, देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा हूँ। वैसे आने वाले समय के अंदर अपन सब तरह के प्रीवियस क्वेश्चन को, सब तरह के क्वेश्चन को अपन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं है, राइट। तो यहां तक की बात करते हो तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, ये सब कुछ क्लियर है। थोड़ा साइड में हट जाओ, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, राइट। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीजों को ढंग से लिख कर समझ सकते हो, ठीक है। अब वीडियो खत्म होगी तो जाकर अच्छे से समझना चीजों को। और जाते जाते मैं फिर से आपको बोलूंगा कि वीडियो में शुरू में मैं बोला था कि आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करने को मजबूर हो जाओगे कि वे जो सोचा है ना मैंने 180 प्लस मार्क्स वो स्कोर करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यार नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, अपने आप से प्रॉमिस कर दो कि भैया मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे प्रॉमिस करती हूँ और खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि 180 प्लस मार्क्स लेकर जाकर रहूंगी। किसमें? नाटक के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और फर्स्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान करनी प्रैक्टिस, याद रखना। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट भूल जाओ एक बार के लिए, फर्स्ट इज लास्ट अटेम्प्ट, पहला और आखिरी अटेम्प्ट है और करना है जो इसी में करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। जो आज ये वीडियो देख रहा है सभी को बोलता हूं यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है और आप सभी को बोलूंगा कि जो सोच रखा है ना बड़ा टारगेट, वो बड़ा रिजल्ट में कन्वर्ट तभी होगा जब आप उसको लिखकर चिपका दोगे, रोज उसको 50 बार देखोगे उस चीज को। दुनिया में कोई सा भी गोल अचीव करना हो उसको अगर दिन में 50 बार देखोगे, 10 बार 20 बार देखोगे, उसको दबा के देखोगे, 50 बार उसके बारे में सोचोगे, तो वो चीज अचीव हो जाएगी आपसे और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखना, क्योंकि आपकी मेहनत वर्थित होगी रिजल्ट मिलने के बाद, पर जब तक आपको मेहनत दबा कर करनी पड़ेगी यार। तो समय है अभी, करके गए स्टूडेंट, करो। और आने वाले समय के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट की टॉपर की लिस्ट के अंदर जो आज वीडियो देख रहा है सबका नाम मेरे को उसके अंदर चाहिए। और इस चीज की गारंटी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये स्कोर क्रॉस कर देगा 180 प्लस आउट ऑफ 200, उसके घर पे मैं खुद आऊंगा, उसको पार्टी देना, उसको लेकर आके अपने चैनल के ऊपर उसको खुद इंटरव्यू करेंगे। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को मैंने इंटरव्यू लिया ऐसे करके, तो आने वाले समय के अंदर भी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज और देखने को मिलेंगे। जो भी टॉपर्स होंगे सबका इंटरव्यू लेंगे, जिसने तगड़ी वाली मेहनत करी, दबा कर मेहनत करी है। तो लगाओ अपना पूरा जोर जाकर और फाड़ कर रख दो इस बार यार। इस बार नाम चाहिए हमको लिस्ट में, ऊपर ही ऊपर टॉप पे चाहिए। गुड बाय।